नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि बहुत अच्छा वेटेज भी रखता है, उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाऊँगी, सब कुछ पढ़ाऊँगी, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर पढ़ाऊँगी। टॉपिक्स आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे कि ये है क्या, फिर हम अच्छे से इसका मीनिंग समझेंगे, देन हम इम्पोर्टेंस समझेंगे, फंक्शन समझेंगे, फिर हम फाइनेंशियल फंक्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर के अंदर डाइव करते हैं और इस चैप्टर को बड़े ही आराम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आसान शब्दों में अगर आपको मैं मतलब बताऊं तो देखिए, आप क्या चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा, ठीक है। तो अब आप वो पैसा लाओगे कहाँ से, कब लाओगे और कितना लाओगे, यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कि आखिर पैसों का जो लेन देन है वो कहाँ से होगा, कब होगा, कितना होगा, कहाँ कहाँ आप उसको इस्तेमाल करोगे, कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो करोगे, यही सारी चीज़ों का मैनेजमेंट, इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसों का मैनेजमेंट। ठीक है, एंड ये काम कौन करता है भाई? ये काम करता है टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ये उनका काम है ये डिसाइड करना कि हम कहाँ से पैसे लेके आएँ, कब लेके आए और कितना लेके आए। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि 1950 तक तो ऐसा माना जाता था कि भाई फाइनेंशियल फंक्शन मतलब कि आपको ये सोचना है कि हम पैसा लाए कहाँ से एंड हम कहाँ से लाएंगे भाई, किस इंस्टीट्यूशन से लाएंगे और कौन कौन से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सिर्फ इतना नैरो डेफिनेशन था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1950 तक, लेकिन बाद में ये और वाइडर हुआ जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। देखिए, फाइनेंस जो है ये हमारे बिजनेस का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि फाइनेंस के बगैर कुछ भी काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बिना फाइनेंस के कोई काम होने नहीं वाला है। और अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के फाइनेंस पढ़ने हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले जानना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाओगे। बराबर। अब देखिए, हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई आपको पैसा कहाँ से रेस करना है। देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप बहुत सारे जगह से पैसे ले सकते हैं, लेकिन कहाँ से आप पैसे लेंगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ता है। और फिर पैसे मिल गए तो आप उसको कैसे बिजनेस में यूज़ करोगे ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे, ये सब डिसाइड करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से मैटर्स आते हैं? तो ये मैटर्स आते हैं कि बिजनेस कॉरपोरेशन अपना पैसा लाएगा कहाँ से और इसको कैसे इस्तेमाल करेगा। ओके। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़े, क्यों ज़रूरत है कि हम पैसों के बारे में पहले सीखें। तो देखिए, इसके 4 इम्पोर्टेंस है, एक एक करके अच्छे से चारों को समझते हैं। पहला है सक्सेस ऑफ प्रमोशन। अगर आपकी कंपनी को सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपको है ना फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने पैसों को अच्छे तरह से यूज़ ही नहीं कर पाओगे। राइट, कि फिक्स कैपिटल में कितना पैसा डालना है, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा डालना है, ये सब आपको पता ही नहीं चलेगा एंड अल्टीमेटली आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेस या प्रमोशन की तरफ लेके जाना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सेकेंड है स्मूथ रनिंग ऑफ एंटरप्राइज। अगर आपको अपने बिजनेस को स्मूथली रनिंग करना है तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानना पड़ेगा। देखिए, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल के लिए अलग पैसे चाहिए होते हैं, फिक्स कैपिटल खरीदने के लिए अलग पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपको यही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो कैसे ही आपका एंटरप्राइज स्मूथ रन कर पाएगा। राइट, सो फॉर इट ऑल्सो यू नीड टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड इज फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन। अगर आपको अपने बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन करना है, उसको और एक्सपैंड करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए चाहिए फाइनेंस।
एंड फाइनेंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो इसलिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत है। एंड चौथा है कैश प्लानिंग। हमारे पास कैश तो आ जाता है, लेकिन अगर हम उसको सही से प्लान नहीं करेंगे, अगर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पता है, तो हम भाई कैश अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे, कहीं भी हम अपने पैसे को लगा देंगे एंड हमको भारी नुकसान सहना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंस फंक्शन। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों को समझेंगे। पहले फाइनेंस फंक्शन में क्या होता था, पहले पैसों को लेके क्या विचार थे एंड अब क्या विचार है, अब फाइनेंस फंक्शन में क्या होता है वो हम जानते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम देखें तो क्या होता था कि फाइनेंस फंक्शन अगर बात की जाए कि क्या होता है, तो उस टाइम पे क्या था कि फाइनेंस फंक्शन मतलब आपको पैसे रेस करना है। ठीक है, आपको बस ये डिसाइड करना है कि कहाँ से मैं पैसे रेस करूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, एंड उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से इग्नोर करी जाती थी पहले। बट मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ कि मॉडर्न अप्रोच में हम ये तो डिसाइड करते ही हैं कि हमें कहाँ से फ़ायदा होगा, कहाँ से हम पैसे रेस करें। उसके साथ हम ये भी सोचते हैं कि जो हमारे पास पैसे आ गए, अब हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमको प्रॉफिट होगा। अब थोड़े अगर और पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि सिर्फ कंपनीज के प्रॉब्लम पे ही कंसंट्रेट किया जाता था, जबकि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, सिर्फ कंपनीज के प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करा जाता या नहीं देखा जाता, बल्कि प्रोप्राइटरशिप हो गया या पार्टनरशिप हो गया, सब में ही पैसों की ज़रूरत होती है, तो सभी के प्रॉब्लम को स्टडी करा जाता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में सोचते थे कि भाई हमको कुछ फिक्स एसेट खरीदना है तो पैसे रेस कर लेते हैं, जबकि मॉडर्न अप्रोच में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फाइनेंस के बारे में सोचा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि फाइनेंस फंक्शन को बाहर वालों के नज़रिए से देखा जाता था कि उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उनके नज़र से कैसा है, वो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं। जबकि अभी क्या होता है, इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों के एंगल से हम देखते हैं कि हम दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। अब देखिए, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन में हमारे को बहुत सारे पैसों के रिलेटेड काम होते हैं। तो ये जो काम है दो भागों में बांटा गया है। पहला है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस फंक्शन और दूसरा है इंसिडेंटल, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस फंक्शन में हम पैसों के रिलेटेड कौन कौन से काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम डिसीजन लेते हैं कि हमको कौन से एसेट्स लेने हैं, हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कंपनी को कितना पैसा चाहिए और हम ये पैसा कहाँ से रेस करके लाएं। इसके अलावा नेगोशिएशंस करना बाहर वालों से, ये भी फंक्शन एग्जीक्यूटिव फाइनेंस फंक्शन में ही आता है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट को बांटना, या फिर मैनेजमेंट को ये भी कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई कितना पैसा इनफ्लो होना चाहिए, कितना आउटफ्लो होना चाहिए, किस में हमको पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस फंक्शन में आती हैं। ठीक है, अब जो बाकी पैसों के रिलेटेड काम है वो सब इंसिडेंटल फाइनेंस फंक्शन में आते हैं। जैसे कि अब हमको कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ हमको पैसा देना है, ये भी इंसिडेंटल में आता है। फिर भाई हमारा कैश बैलेंस बराबर रहे, ये काम भी इंसिडेंटल में आता है। फिर हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका सिक्योरिटी बना रहे, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सिक्योरिटी बना रहे, ये भी इंसिडेंटल फाइनेंस फंक्शन में आता है। देन हमारे जितने भी अदर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो सब बराबर रहें, बराबर तरीके से चले, ये सभी इंसिडेंटल में ही आता है। हम सारे रिकॉर्ड्स बराबर रखें और जब हमारा काम हो जाए फाइनेंस के रिलेटेड तो हम टॉप मैनेजमेंट वालों को रिपोर्ट करें, ये सारा भी इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शन में आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। आखिर कहाँ से अचानक से इतना ज़रूरी हो गया फाइनेंस को मैनेज करना, या फिर फाइनेंशियल फंक्शन ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया। तो देखिए, सबसे पहला, जैसे जैसे लार्ज साइज एंटरप्राइज होते गए, जैसे जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस आते गए, उनको लगा कि हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं एंड इन पैसों का हमको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। देन जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो लोग R&D में ज़्यादा आने लगे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोग करने लगे ताकि उनका प्रोडक्ट बेस्ट हो।
तो इसके वजह से भी फाइनेंशियल फंक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। देन जैसे जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, जैसे जैसे नए मार्केट्स बढ़े, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आए, वैसे वैसे क्या हुआ कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग में भी डाइवर्सिफिकेशन आने लगा। एंड पैसे हमारे पास तो थे कि हम कहाँ कहाँ लगाए, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे प्रोडक्शन करें, लेकिन अच्छे से कैसे करें ये जानने के लिए भाई हमारे को फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंस क्या होता है, ये सब तो सीखना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे फाइनेंशियल फंक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। देन एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट, हम अपने प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बनाए, अच्छा बनाए ताकि वो ज़्यादा बिके, तो इसके वजह से भी फाइनेंशियल फंक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ा। देन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे बिजनेस भी ईज़ में होने लगा। एंड जब बिजनेस ईज़ में होने लगा तो पैसे का लेन देन भाई बढ़ गया, तो उस टाइम पे भी फाइनेंशियल फंक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। देन डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अब क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो कभी कभी हमारे को प्रॉफिट मार्जिन कम करके काम करना पड़ता है। तो हम कैसे प्रॉफिट मार्जिन को कम करके भी अपने बिजनेस को सरवाइव करके रखें, ये टाइम पे आपको फाइनेंशियल फंक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। एंड देन इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन, आपके ऊपर जब टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है फाइनेंस का तो आप उसको कम कर सकते हो। सो दैट्स इट विद द चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड आई होप इट हेल्प्ड यू। ओके, इफ़ यस मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में है लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, जाओ पढ़ाई करो, बाय बाय।